प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा, आसन का चुनाव, आंखें कोमलता से बंद, gently close your eyes, keep straight, no stress, no tension, no depression, only attention, with smiling face, मन ही मन मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्न भाव से प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। गुलाबी रंग व्यक्ति को भय से मुक्त बनाता है। गुलाबी रंग आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अनुभव करें कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से चमकती हुई गुलाबी रंग की ऊर्जा आपके शरीर पर गिर रही है। पूरा शरीर गुलाबी रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। अनुभव करें अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। तेज चित्त एक एक रोम रोम में, कण कण में अभय की साधना करें। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ धीरे धीरे ध्यान से वापस लौट आए। ओम शांति शांति शांति। एक छोटे भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। नीला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया। नीला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया। नीला प्रभु
प्रपंच में जीवन बिता दिया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया, ऐसे ही खो दिया। मित्र अपना आप है, बाहर में क्यों खोजता, बाहर में क्यों खोजता। राग द्वेष में झूल कर घर घर में क्यों डोलता, घर घर में क्यों डोलता। औरों की चिंता में ही निज को खो दिया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया, ऐसे ही खो दिया। कौन है आया कहाँ से, जाना है किस ओर, जाना है किस ओर। यह नहीं विचारते जाना है अपनी ओर, देख अपनी ओर। अपने को पहचानने का काम ही रह गया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया, ऐसे ही खो दिया। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण, पल पल में स्मरण, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित सिद्धे साधन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संपूर्ण कुमार जी स्वामी मेधांत, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, संसारे खलु असारे, संसारे सार रोहिरम, जहाँ सुई ससुता करिया बीन निरस्ते, एवं जीवे ससुता करिया बीन निरस्ते। बहुत सुंदर बात कही गई। जहाँ सुई ससुता, जैसे धागे में पूरी सुई घूमती नहीं, घूम भी जाए तो तुरंत धागे के माध्यम से मिल जाती है, उसी तरह से यह जीवन यदि संयम रूपी धागे में बंधा हुआ हो तो यह
सुरक्षित रहता है, और यदि धक्का आ भी गया, उत्थान की जगह पतन हो भी गया, तो वह संयम रूपी धागे में जैसे सुई आसानी से मिल जाती है, वैसे यह जीव संयम रूपी धागे में रहकर संसार समुद्र को पार कर जाता है। तीसरी भावना की चर्चा चल रही है, और इस सांसुदारक की तीसरी भावना में कहा गया है कि कलय संसारमति दारुणं जन्म मरणादि भय भीतरे मोहरि पूरे सकल सहं प्रतिपदम विपदमुप नीतरे सकलय संसारमति दारुणं। खूब सुंदर बात कही कि संसार है, यह कलह प्रधान है। इस दुनिया में व्यक्ति जन्म ले, मुझे आज तक ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कलह नहीं होता हो, लड़ाई झगड़े न होता हो। दुनिया का आश्चर्य होता है यदि उस घर में लड़ाई झगड़ा न हो, जैसे दो महिला हो और मौन, ये दुनिया का आठवां आश्चर्य है। दो महिला होती है तो कोई न कोई बात चल जाती है। यह संसार राग, द्वेष, क्रोध, माया, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता। और इस मोह रूपी यानी रिपु यानी शत्रु, मनुष्य के भी शत्रु होते हैं। आत्मा के 4 शत्रु होते हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध चंद, मान चंद, माया चंद और लोभ चंद, ये चंद नहीं चंड है। ये आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। प्रश्न पूछा गया, मुक्ति किसकी होती है? दिगंबर की होती है या श्वेतांबर की होती है? तत्व ज्ञान वाले की मुक्ति होती है या किसी का पक्ष लेने वाले की मुक्ति होती है? तो जैन धर्म के प्रभावक आचार्य हुए चित्तौड़ के आचार्य हरिभद्र सूरी, उन्होंने जवाब दिया, न शांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न तत्ववादे न पक्षपाते श्रेणेन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। बड़ी सुंदर बात कही कि दिगंबर की मुक्ति नहीं होती तो श्वेतांबर लोग खुश न हो जाए, तो कहा श्वेतांबर की जो मुक्ति नहीं, तो जो तत्वज्ञान जानता है बहुत, उसकी मुक्ति हो सकती है? नहीं, उसकी भी मुक्ति नहीं होती। तो किसी का पक्ष लेने वाले की मुक्ति होती है? नहीं, उसकी भी मुक्ति नहीं होती। तो किसकी मुक्ति होती है? तो कहा कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहेगा। जो कषाय से मुक्त हो गया, राग द्वेष से मुक्त हो गया, एक शब्द में मोह, 2 शब्द में राग द्वेष, 4 शब्द में कषाय और 18 शब्दों में पाप, 20 शब्दों में आश्रव, ये सब बांधने वाले, इनसे मुक्त होना है। और मुक्त होना हमारे हाथ में है। जैसे जैन दर्शन की मौलिक अवधारणा है, दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो किसी को सुखी और दुखी बना दे। जो किसी को सुखी दुखी बनाए वो हमारा परमात्मा नहीं, और किसी का हो सकता है। कई लोगों की मान्यता है कि परमात्मा की, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता,
ये सारा संसार ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ये दर्शन की यह मान्यता नहीं है। अक्का कत्ता विकत्ता है, आत्मा ही करने वाली है और आत्मा ही भरने वाली है। सब प्रवृत्ति में लगी आत्मा मित्र होती है और दुष्प्रवृत्ति में लगी आत्मा शत्रु होती है। हमें हमारे शत्रु है, हमें हमारे मित्र है। अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी आत्मा अपना शत्रु होता है। व्यावहारिक आदमी, संसारिक आदमी दूसरों को अपना शत्रु समझता है। सास ने बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो सास सोचती बहू अच्छी नहीं, बहू मेरे लिए दुश्मन है। और बहू सोचती है सास ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो सोचती है मेरे लिए दुश्मन है। बाप बेटे को दुश्मन मानता है, दुश्मन बाप को दुश्मन मानता है। सब एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं यदि हम आध्यात्मिक हैं तो हमें अपनी आत्मा को भावित करना चाहिए। 12 भावनाओं से, 16 भावनाओं से भावित करना चाहिए कि संसार कैसा है। एक राजा था, वो राजा का नाम था ययाति। उपनिषद में एक घटना आती है, वो 1000 साल तक जिया। पहले के जमाने के लोग बहुत जीते थे। भगवान ऋषभ देव की आयु से किया 84 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व को घर में रहे और फिर 1 लाख पूर्व वो उन्होंने दीक्षा ली लास्ट में। फिर समय आगे बढ़ता गया और आज उम्र कितनी हो गई? अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की उम्र कितनी? 72 साल। और जो आने वाला तीर्थंकर राजा सैनिक होगा, उल्टा क्रम चलेगा। इसकी उम्र कितनी होगी? जितनी अंतिम तीर्थंकर की थी। फिर अंतिम की कितनी होगी? जितनी पहले की। और वर्तमान काल में क्या होता है कि यौगिक युग पहले आता है और तीर्थंकर बाद में होते हैं। और जो अब उस दर्पणी काल आएगा उसमें तीर्थंकर पहले होते हैं और फिर चौथे, पांचवें आर्य, छठे आर्य लगभग उस समय में यौगिक होते हैं। कर्म भूमि के जीव और भोग भूमि के जीव। कोई आपसे पूछ ले आप कौन से जीव है, भोग भूमि के जीव है या कर्म भूमि के जीव है, तो क्या कहा जाएगा? हम कर्म भूमि के जीव है। कर्म भूमि के जीव ही मोक्ष में जाते हैं। योग भूमि के जीव यानी कि भोग भूमि के जीव मोक्ष में नहीं जाते। वो सरल होते हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं, देवलोक में जाते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई मुझे बताएगा कभी चिंतन करके? कोई आपसे पूछ ले कि इस 5वें आर्य में, इस अवसर्पणी काल में अंतिम यौगिक कौन हुए, सोचकर बताना कभी, तो इसका फिर जवाब भी हमको मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था वो राजा हुआ ययाति, 1000 साल तक जिया और शादी हुई, एक बच्चा हुआ, पोता भी हो गया। 100 साल में तो सब हो ही जाता। तो एक यमदूत आया यानी काल आया और कहा मृत्यु आई। बोले मैं तुमको ले जाना चाहती हूँ। बोले रोने लग गया, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, अभी तो मेरा समय ऐसे ही बीत गया, अभी मुझे माफ कर दो, अगली बार कभी ले जाना, इस बार मुझे मत ले जाओ। कहानी है क्या? ऐसा होता नहीं। तो मौत ने कहा मैं खाली नहीं जाती हूँ, किसी न किसी को घर में से ले जाती हूँ। तो उसने कहा एक काम करो, अभी अभी एक लड़के का जन्म हुआ है, इस लड़के को ले जाओ। और मौत उस लड़के को ले गई। 100 साल का समय दिया था, 100 साल बाद वापस मौत आई। फिर कहा, बोले क्यों आई? बोले तुमको लेने के लिए। बोले नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी रह गया,
मैं तो नहीं जा सकता। बोले खाली नहीं जाती हूँ। फिर इतने में एक बच्चा और हो गया, इस बच्चे को ले जाओ, बच्चे को ले। अब मानेंगे नहीं, करते करते 100,000 साल में लगभग कितने बच्चे हो गए? 100 साल में मानो एक बच्चे को ले गए या पोते को ले गए, जो भी मान लो, कहानी है 10। एक बार मौत ने उस बच्चे को कहा, तुम मना कर दे, मुझे नहीं जाना। ओहो, वो बच्चा क्या बोला, जिस सुख सुविधा से मेरे ये दादा पितामह जो भी है सुखी नहीं हुए, और मैं अगर 100 साल जी भी लिया तो मैं क्या सुखी होऊंगा, और मेरी मौत से अगर इनको खुशी होती है तो मुझे ले जाओ। ये बात सुनकर उस पिताजी का, दादाजी का मन पलट गया। बोले नहीं, इस बच्चे को मत ले जाओ, मुझे ही ले जाओ। मौत थी, वो तो एक बहाना था। उसने कहा मैं भी आपको प्रतिबोध देने के लिए आई हूं। अब कब तक जियोगे, कब तक कमाते रहोगे? जीवन भर कमाए हीरे और मोती, मगर क्या करे, कफन में जेब नहीं होती। मैं 4 साल पहले, आज दशमन था, गुरुदेव का संदेश लेकर अमेरिका जा रहा था, तो ट्रैफिक जो होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर चेक करते सिक्योरिटी वाले, बोले हाथ ऐसे करो, मैंने कर दिया। वो परेशान हो गया, बोले देयर इज पॉकेट, आपका जेब कहाँ है? जेब में कुछ हो तो मिले ना, जेब ही नहीं। मैंने संत की भाषा में कहा, संत के कपड़े में और कफन में जेब नहीं होती। कई लोग तो धार्मिक थे, वो पैर में पड़ गए। पुलिस आई, बोले ये कौन है साधारण ड्रेस में, और इन्होंने ऐसी क्या बात कही जो तुम पैर में पड़ते हो? तो हमने उनको बताया, हम आचार्य महासमन जी के शिष्य हैं, उनका संदेश लेकर कैलिफोर्निया जा रहे हैं। तो क्या बात कही? इतनी सी बात कही कि संत के कपड़े में और कफन में जेब नहीं होता, यानी संत भी कुछ भी नहीं रखते हैं और आदमी मरने के बाद भी कुछ लेकर भी नहीं जाता। तो यह ऐसी उसे प्रेरणा मिली और उसने फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो हम बार बार ये बात क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं कि आज में कभी भी आपके मन में, आपके दिल में, आपके कान में कोई बात चुभ जाए और आपको लग जाए